नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वन जाते समय कुंती ने द्रौपदी को कहा था कि सभी से बराबर प्रेम बनाए रखना, परंतु द्रौपदी के मन में प्रेम अब बट गया था जब से उसका भरी सभा में अपमान हुआ था। द्रौपदी कहती है कि मैंने अर्जुन को सर्वस्व समर्पित किया था, पर यह उसको मुंह खोलकर नहीं कहा था। पांडव का अब वनवास शुरू हुआ था। द्रौपदी का हाथ थामने वाले इन पांडवों को ऐसे बुरे दिन देखना पड़ेगा, यह दुर्योधन का उद्देश्य रहा होगा। 13 वर्ष बीतते बीतते पांडवों का यौवन ढल जाएगा और द्रौपदी का सामर्थ्य समाप्त होकर जीवन निरर्थक हो जाएगा। क्या दुर्योधन की यही योजना रही होगी? द्रौपदी सोचती है कि वनवास के समय अब भीम के प्रति प्रेम अवतरित हुआ है। राज्य रहते समय भीम की सेवाओं के लिए दास दासियां थी, वही भीम मेरी सेवा को मिला है। वनवास के समय में भीम के लाए गए कंदमूल पकाकर द्रौपदी खूब खिलाया करती थी। दोपहर की गर्मी में द्रौपदी और भीम शीतल छाया में बैठकर खूब बातें किया करते। द्रौपदी के इतने कहते ही भीम कहीं से सुगंधित पुष्प की सुगंध आ रही है कहते भीम कहता, द्रौपदी तुम्हें वह पुष्प पहनने की इच्छा हो रही है? ठहरो, मैं लाता हूँ। कहकर उस ओर की बहती हवा की ओर कांटे झाड़ियां लांघता, सामने आते सांप और क्रम कीटकों से बचता 4-4 ढाक के पत्ते भर भर कर लाकर द्रौपदी को दे देता था। प्रेम की सूक्ष्मता को न समझने वाला भीम द्रौपदी के पूरे इशारे समझ जाता था। चलते चलते पाँव में दर्द होने लगे तो वही यह बात भी समझ जाता था। द्रौपदी कहती है कि वनवास के पूरे 12 वर्ष भीम के साथ काटे और धर्म तो बहुत दूर दूर रहता था। जब से जुए में वह हार गया था, तब से वह द्रौपदी के आंख में आंख मिलाकर बात करने तक का हिम्मत नहीं रखता था। सुभद्रा को लाने के बाद अर्जुन ने जब प्रेम का नाटक जारी रखा तो द्रौपदी ने स्पष्ट कह दिया था कि यह केवल नाटक भर है और अपना मुंह मोड़ लिया। तब से अर्जुन का व्यवहार द्रौपदी के साथ नाम मात्र का ही रह गया था। नकुल सहदेव द्रौपदी से सेवा कराने में हिचकिचाते थे। द्रौपदी सिर्फ भीम की ही सेवा करती थी। कुंती सास के सामने लिए गए व्रत का उल्लंघन द्रौपदी ने कर दिया था। अन्य चारों पांडव जान गए थे कि पांचाली का प्रेम अब समान नहीं रहा है। राज्य दे दे या न दे, पर कौरवों का वध करने की प्रतिज्ञा केवल भीम ने ली थी। द्रौपदी कहती है कि प्रेम का इससे बढ़कर और कौन सा साक्ष्य चाहिए। जब जयद्रथ द्रौपदी को उठाकर ले जा रहा था, कीचक ने जब जबरन द्रौपदी को पकड़कर बलात्कार करने का डर दिखाया, तब भीम क्रोध से भड़क उठा था। जयद्रथ गांधारी की अंतिम पुत्री दुश्शाला का पति था। वनवास में 5 पांडव शिकार पर गए थे और पर्णकुटी में द्रौपदी अकेली थी। यह पता चलते ही जयद्रथ अकेला वहां आ गया और द्रौपदी को देखते ही पागल हो उठा। जयद्रथ सभ्यता भूलकर द्रौपदी का मुंह निहारता खड़ा हो गया था। द्रौपदी अपना पल्लू संभालते हुए झोपड़ी की ओर मुड़ी, तभी वह स्पर्श सुख पाने के लिए लपक पड़ा था। द्रौपदी चिल्लाने लगी थी। लिटाकर हाथ पैर बांधकर कंधे पर लाद कर द्रौपदी को वो ले चला था। चिल्लाते चिल्लाते उस दिन द्रौपदी का गला ही सूख गया था। वह इतना कामातुर था कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उतने में भीम ने आकर द्रौपदी को बचा लिया था। तब उस दुष्ट के साथ भीम का घमासान युद्ध हुआ था। तब धर्म ने कहा था, भीम यह सच है कि इसने पर स्त्री पर आंख उठाई है, पर यह हमारी बहन का पति है, इसे जान से मारना पाप है। इसके अतिरिक्त माँ गांधारी का हृदय
दुख से फट नहीं जाएगा? भीम ने कहा था, भैया, अपनी पत्नी द्रौपदी का पतिव्रत्य यदि नष्ट हो जाता तो हमारी माँ कुंती का हृदय दुख से फट नहीं जाता? तब अर्जुन बोला, भीम, तुम में और मुझ में एक ही रक्त है, नहीं तो मेरे मन में उठी बात तुम्हारे मन में अपने आप कैसे उठ जाती? अगर इसका वही वध करता तो यह ठीक नहीं होता। भीम जयद्रथ को मारना चाहता था, परंतु ये दोनों उसे बचा लेना चाहते थे। बाद में निश्चय हुआ कि उसका सिर मुंडा देना चाहिए। अर्जुन के तेज बाणों से भीम ने ही 5 अंगुल छोड़कर उसका मुंडन कर दिया था। धर्म ने तो जीजा जयद्रथ के लिए ढेर सारे उपदेश झाड़े थे, अपने पुराण पर पुराण सुना डाले। वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर जान बचाकर जंगल से बाहर निकल गया। रथ में बैठकर सिर पर कपड़ा बांध लिया और सीधा हस्तिनापुर पहुंचा था। उसने पांडवों के द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा अपने साले दुर्योधन को गले लगाकर की थी। आगामी युद्ध के लिए अपने देश की प्रसिद्ध जाति के 1 सहस्त्र घोड़ों को स्वयं प्रशिक्षित करना उसने शुरू किया था। बाद में अपनी सेना और घोड़ों सहित हस्तिनापुर पहुंच गया था। बेटे को सहायता देने आए दामाद को देखकर मां गांधारी खुशी से फूली नहीं समाई। भाई की सहायता के लिए जाने वाले पति को देखकर दुशाला ने उसे बहुत प्यार किया होगा। भीम के कंधे, बाहें, माथे पर हुए घावों के निशान अभी भी शेष थे। कीचक के अंदर भी द्रौपदी को देखकर वासना भरी थी। भीम ने छिपकर ही कीचक का काम तमाम कर दिया था। बाद में कीचक ने कहा था, तुम लोगों ने अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों नहीं भेजा? तुम हमारे शत्रु हो, मैं तुम्हारे शत्रु पक्ष को सहयोग दूंगा। यह कहकर वह भी दुर्योधन के पक्ष में चला गया था। जहां काम वासना बढ़ जाती है वहां अंत द्वेष में होता है। कीचक द्रौपदी से छोटा था, रिश्ते में सुदेशना का भाई था, लगभग 40-45 के बीच का रहा होगा, पर ये सब द्रौपदी को देखकर चंचल हो उठते थे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक सब पापी एक जगह मिल गए थे। सुंदर स्त्री को देखकर ये दुष्ट मचल उठते थे। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।